ये जो सर ये ऑप्शन चैन में ये सब नाटक है। चार्ट दिख रहा है सर? दिख रहा है। ये चार्ट है, इसकी अपने को तो जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन यूट्यूब में इसकी बहुत बात हुआ कर। क्या है वो? उलझना हो किसी को तो इसको यूज कर लो, जिसको नहीं उलझना हो इसको यूज नहीं करता। नहीं तो ये है क्या चीज? बवाल है बवाल। आज सर जी सर। रेंज में फंस गया सर ये तो। बिल्कुल। और लेकिन हमने थोड़ा सा एक जो है बेईमानी मार दी, बेईमानी कर ली सर थोड़ी सी। अच्छा, खर्चा तो निकाल ही लिया। लेकिन ये आपके नियमों के खिलाफ था, लेकिन हमने मार दी, एक टप्पी मार दी बीच। कोई नहीं, दिहाड़ी निकल जानी चाहिए, कैसे भी निकली। सर यहाँ पर खरीदा था ये सर यहाँ खरीद लिया था। हाँ हाँ, और यहाँ बेच दिया। बढ़िया है। 15 मिनट हाई के पास से खरीद के 15 मिनट लो पे बेचा ना। हाँ हाँ, तो हाई से थोड़ा ये नियम ऐसे ऐसे नियमों के खिलाफ नहीं चाहिए। ऐसे तो मतलब बनती है ट्रेड, ऐसी हम लोग भी लेते हैं कभी कभी। अब जैसे ये जो आपने ट्रेड ली थी ना, वो एकदम परफेक्ट ट्रेड थी। ऊपर देखोगे तो वहां पे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है हाई के पास, जहां से आपने लिया है ना उसके जस्ट पीछे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे आता ही है, और 15 मिनट लो तक का लो की रेंज में फंसा हुआ है, तो लो तक आपने सही निकाल दिया। प्रॉफिट बुकिंग भी आपने बहुत अच्छी जगह करी। कैंडल है ना सर? हाँ हाँ ये ग्रीन कैंडल हमारी ही है, समझ लीजिए। हाँ, ये अच्छी मतलब सही सही एंट्री भी सही रही आपकी, एग्जिट भी सही रही। ये गलत तब होता जब आप नीचे कहीं से पुट ऑप्शन खरीद लेते, जहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया है ना, वहां से अगर आप कहीं पुट ऑप्शन खरीदते तो वो थोड़ा आपकी ट्रेड गलत जा सकती थी। बाकी ये वाली ट्रेड सही थी आपकी। इन लोगों ने पी खरीद रखा था सर, तो हमने इनको ज्ञान बता बुद्धू के ये ट्रेडें काट दी। अब वो 13 रुपए ऊपर चल रही है, अपने ज्ञान पे पछतावा हो रहा है। नहीं नहीं, ये अब ये देखिए 14 रुपए ऊपर चल रही है। कोई दिक्कत। 1400 रुपए इसमें मिलते हैं। तो सुनते हैं बैंक अपना बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई टूट गया आज। हमें लगता है ये लो टच करेगा। हाँ, तो अब लो अगर हाई लो के बीच में फंसा हुआ है तो वो कितनी बार भी हाई टच कर सकता है, कितनी बार भी लो टच कर सकता है। पूरा दिन भी ऐसे ही घूम सकता है, हाई से लो हाई से लो हाई से लो ऐसे करके जा सकता आज बहुत है। सा ऊपर खुला था। तीनों इंडेक्स सेम चल रहे हैं। बैंक निफ्टी और इसका तो लो बिल्कुल मतलब पिछली लाइनों के आसपास का ही है अपना, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज गैप अप खुल के चल रहा है। ट्रेडिंग को लेके सर थोड़ा घर में मनमुटाव है उनके, फिर वो अच्छा। मटका वाली पुरानी यादें ताजा हो रही ना। मटके से तो अलग ही है सर। लेडीजों का वो तो सिस्टम, वो तो सब चीजों को तो सब एक ही जैसा लगता है ना सर। उसको लेके काफी थोड़ा मानसिक रूप से सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा हम लोग घर। ये सर आज बनाया था देखिए, तो टच कराने के पर्पज से। तो सही बना था, सही बना था, लेकिन कोई एंट्री नहीं बन रही है। वो 15 मिनट के ऊपर निकलेगा तो उसका ब्रेकआउट जो मिला है आपको, एंट्री नहीं बनी उसमें। बैठे बैठे बना रहे थे कि ऐसे ऐसे जाएगा, तब ये गया नहीं था सर, लेकिन तभी बना दिया था इसको। ये मतलब यहाँ बीच में था जब इस जगह कहीं। अब 400 पॉइंट और बचे हैं ऊपर टारगेट में, अगर निकलता है तो कॉल ऑप्शन में। आज सर बहुत ज्यादा जंप कर गया ना सर। हाँ, जंप ज्यादा है ना। अपना 1300 पॉइंट की 44,000 के ऊपर अपने जो पीली लाइन थी 4470 की, उसके ऊपर अपने को 1100 पॉइंट चाहिए थे। 1100 में से 400 पॉइंट 500 पॉइंट तो आज ही चल गया। अपना टारगेट आने ही वाला है येलो वाला। एक दिन का गैप अप ओपनिंग और चाहिए रहेगा, मिल जाएगा ये जो टारगेट। गैप हो गया, नहीं सर ये जो गैप हो गया, क्या इसको भरने नहीं आएगा? आएगा आएगा, भरने तो आएगा। अभी पूरा भरता है कि थोड़ा भरता है, लेकिन भराएगा तो गैप। जिन लोगों ने फ्यूचर में लाट ले रखे होगी उनकी चांदी हो गई। ऑप्शन वालों की भी हो गई, जिन्होंने जून की फर्स्ट एक्सपायरी डिलीवरी मारी हो या पिछले महीने के रोल ओवर किए हो, उनको भी अच्छा मिल गया। यहाँ सपोर्ट ले रहा था, तो सुबह से यही सपोर्ट ले रहा था। रेंज में है आज तो। अब थोड़ा सा डिसाइड करेगा किधर जाना है, और ऊपर जाना है या रुकना है। सर एक और चीज आपको, हमारी कारस्तानी देखिए,
आप भी क्या याद करोगे। इसका वो बेचने वाला कहाँ चला गया। चलो ठीक है सर, यहाँ से हमने क्रूड ऑयल खरीदा सर, इस वाली लाइन। ठीक है। ये जो है, हाँ इस जगह से हमने क्रूड ऑयल खरीद लिया सर, 1 हाँ लाख। हाँ ऐसे आया, फिर ऐसे 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 यहाँ तक आया। हाँ हमारा लालच बढ़ गया, हम यहाँ तक के चक्कर में फिर लौट गया। हाँ फिर ये ऐसे आया, हमने इस जगह हमने इसको बेच दिया। जब ये ऊपर चल रहा था, ये लाल वाली कैंडल पे हाँ इसको बेच दिया। 570 रुपए हमको मिल गए। यहाँ 15 रुपए दे रहा, यहाँ 570 मिल गए। फिर इस जगह हमने फिर इसको खरीद लिया इस दूसरी कैंडल पे। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। इस हरी वाली कैंडल पे हमने, इस हरी वाली कैंडल पे हमें याद इस पे बेच दिया। जो ही हमने बेचा सर, तो ये देखिए, ये फिर यहाँ आ गया। फिर हम इसको केवल देखते रहे, करा कुछ नहीं। हमारे 570 भी चले गए, 300 रुपये घाटा हो गया सर। अब क्रूड में एक तो लालच हमको बहुत आता है। सबसे बड़ी समस्या, यहाँ 1500 मिल रहे थे, बेचे नहीं, अभी तक बेच देना चाहिए था। और दूसरे, एक तो लालच आया, और दूसरी चीज उसी ट्रेड में दोबारा फिर घुस गए, तो जो था भी वो सभी चला। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगी थी इसमें। देखो कभी भी ये ऐसी जो गैप अप मिलता है ना यहाँ पे पीछे, जहां से पलटा है उसके पीछे देखो एक डोजी कैंडल, एक रेड कैंडल और फिर ग्रीन वाली कैंडल। ये इस तरीके का देख लिया करो। ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप का भी बन रहा था पीछे, वहीं से पलटा है वो। कहाँ पर, यहाँ पर नीचे ब्लैक काली वाली लाइन के पास, इसके ऊपर नहीं, इसके थोड़े नीचे, वापस से उस पर क्लिक करो। वहीं नीचे नीचे नीचे, हाँ ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप का बन रहा था, और उसके पीछे एक और ऑर्डर ब्लॉक टाइप का बन रहा था। ये चीज, हाँ ये वाला, ये इस तरीके की कोई कंडीशन दिखती है ना, वहां से भी पलटता है मार्केट। ये सारी कैंडल एक कैंडल के अंदर चल रही ना, यहाँ भी एक कैंडल के अंदर चल रही है, इसके आगे वाले में भी एक कैंडल के अंदर चल रही है सारी कैंडल्स। तो इसको बाय नहीं किया, कॉल ऑप्शन नहीं लिया, इसमें बाय की पोजीशन नहीं बनाई। तीनों सेल की, दोनों पोजीशन सेल की थी, दोनों सेल की पोजीशन थी। ये वाली यहाँ से बनाई, ये नीचे आया, और ये फिर इतना ऊपर जाके फिर यहाँ तक आ गया सर। हमने यहाँ बेचा नहीं सर, जबकि इस कैंडल में हमको बेच लेना चाहिए, ग्रीन वाली कैंडल पे। लेकिन हमने बेचा नहीं, हमको अभी और नीचे जाएगा ये। हम काले तक के ताके बैठे थे, ये यहीं से पलट गया था। फिर इस डोजी में हमने बेच दिया। हाँ थोड़े जल्दी एग्जिट कर दिया आपने, और कुछ नहीं। मतलब एक बार निकाला फिर लगाया, फिर निकाला फिर लगाया। सर ये जब 2 रेड कैंडल बने, तो हमें लगा ये नीचे ही जाएगा, हमने गलत बेच दिया, तो हमने फिर खरीद लिया सर। अब फिर ये यहाँ तक हमारा धैर्य छूट गया, और इसमें ये इस वाली ग्रीन में फिर बेच दिया, और बस उसके बाद ये फिर तुरंत गिर गया था। तो ये ऐसे बार, ये जब भी एक बार अपन ट्रेड निकाल लेते हैं तो दोबारा उसी ट्रेड में फिर से एंट्री नहीं लेनी चाहिए ना। आज ये कल गलती हुई, आज फिर नहीं की ये गलती हमने। भले किसी में जैसे 1500 दिखा रहा था लेकिन 500 बुक कर लिया, तो अब डबल से उसी ट्रेड को वो बाकी के बचे हुए 1000 रुपए कवर करने के चक्कर में उसमें फिर से नहीं बैठना अपने को। एक ट्रेड एग्जिट करने के बाद कम से कम थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रुकना चाहिए दूसरी ट्रेड लगाने के लिए। अच्छा सर, ये जो ब्लैंक आ रहे हैं, ये क्या है मामला। ये 1 मिनट का चार्ट है ना, तो ये गैप अप गैप डाउन दिखा रहा है आपको। यहाँ मतलब कोई ये पूरे, नहीं। हाँ ये पूरे 1 मिनट में ना मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं, उसी एग्जैक्ट एक पॉइंट के ऊपर बैठा रहा था मार्केट, इसलिए वो इतना प्राइस दिखा रहा है। वो भी कैंडल है, लेकिन वो कैंडल ना ऊपर गई ना नीचे गई, बस वो उसी जगह पे ओपन होके उसी जगह पे क्लोज हो गई, इसलिए दिखा रहा है। अभी 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो उसमें आपको देखेगा कुछ मूवमेंट उसके अंदर। वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्रूड की कैंडल ऐसी ही बनती है। ये तो सर अपने हाई उससे आ गया। तो देखो नेक्स्ट मूवमेंट क्या बनता है इसका। तीनों इंडेक्स 15 मिनट के उसके बाद चल रहे हैं। दो क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी तो नीचे ऊपर ही चल रहा है 15 मिनट लो से, और निफ्टी टच कर चुका है 15 मिनट के लो पे। लग रहा है निफ्टी नीचे को छुएगा। निफ्टी तो छू चुका है, बैंक निफ्टी बचा हुआ है अभी छूना। निफ्टी ऑलमोस्ट टच कर गया। नहीं, सपोर्ट को सपोर्ट।
हाँ ऑलमोस्ट टच कर ही गया, 10 पॉइंट और बचे, 7 पॉइंट। गुड आफ्टरनून सर। जी जी कहाँ सौरभ गए जी, सर याद आप? कर रहे थे आपको, कहाँ चले गए थे आप? और सर थोड़ा मम्मी को दिखाना था ना डॉक्टर से, वही डॉक्टर के पास गए थे दिखाने। सौरभ जी, कोई स्टॉक्स वगैरह मिले क्या? क्या चीज सर? स्टॉक नहीं देखे आपने कोई एक आध? कुछ नहीं देखे सर। देखने क्या, हमारा चार्ट ही नहीं खुल रहा। देखिए अभी दिखाते हैं आप। स्टॉक स्क्रीनर में क्या है सर? महिंद्रा महिंद्रा चार्ट खुल ही नहीं रहा सर। खुल तो गया। खुल ही नहीं तो नहीं रहा सर। स्टॉक के तो सर इसमें रिकमेंडेशन बहुत आ जाती है। फाइल में है महिंद्रा महिंद्रा हो तो हो गया। HCL टेक देखो, HCL टेक्नोलॉजीज देखो। तो उस दिन देखा गया था सीएल, वो तो फीड है ना सर। हम लोग क्यों परेशान है? वो तो फीड है, वही कहाँ, वो चीज कैसे मिलेगी हमको? कौन सी वाली? हमारी हमारी उसमें लिस्ट में फीड है ना वो सर, HCL टेक्नोलॉजी। उसे तो वॉच लिस्ट में मिल जाएगा ना वो तो। कहाँ से कैसे आएगी वही तो समझ नहीं है। ये यहीं से, हाँ इसी पे क्लिक करो। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। HCL टेक हम लोगों ने उस दिन खींची तो है, एक ही लाइन खींची, बकाया कहाँ नहीं, तो बहुत दूर दूर है। 1 मिनट में लगा है, 1 डे लगा 15 है। मिनट। नवंबर का हाई बनाया था ना ये तो अपन ने, नवंबर का हाई टच करके वापस पलट रहा है। पी खरीदने का है, मतलब सेल करने को मांग रहा है। आज का 15 मिनट का लो भी तोड़ चुका है वो। आज के 15 मिनट के लो के नीचे ही तो चल ही रहा है। लेकिन सर इसमें लाइनें बहुत दूर दूर हो गई सर। लाइनें बहुत दूर कहाँ, कैसे दूर हो गई? वो तो ये तो वो मंथली टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस है ना 1140 तो। हेलो। जी सर। तो सुबह टेढ़े हो गए। अब देखो नवंबर के हाई से पलट रहा है तो कहाँ तक जा सकता है नीचे? नवंबर के हाई से नवंबर का लो, बीच में कहीं ना कहीं से पलटेगा। सर 19 दिसंबर के हाई से पलटे हैं सर। ये क्या हमने लगाया क्या चीज? हमारा, देखिए सर। नहीं, HCL टेक का बोल रहा हूँ। सर हटेगा कैसे सर? क्या चीज? ये हम HCL के क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा सर। तो चार्ट तो ओपन हो रहा है, ये आप स्क्रीनर के ऊपर, स्क्रीनर पे कल चला रहे हो ना, इसलिए नहीं खुल रहा हो। राइट क्लिक करो, वहां पे चार्ट का ऑप्शन आएगा। ये चार्ट विंडो नहीं है ना आपकी, स्क्रीनर विंडो, इसलिए चार्ट नहीं खुल रहा हो। यहाँ कहाँ चार्ट है इसका? इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। चार्ट विंडो पे जाके ओपन करो। स्क्रीनर खोले क्या? नहीं, क्या खोले? ये लेआउट अननेम्ड लेआउट जो पड़ा। ये सर यहाँ से पलटना चाहिए सर। एक्चुअली सर पता है क्या है? जी। ये हम लोग देखते हैं, इसमें रेगुलर ध्यान नहीं देते ना, खरीदे बेचे तो इसमें मन भी नहीं लगता। तो देखे वापस बैंक, इसको तो देखते रहो, चार्ट लगा के छोड़ दो बस। अब नवंबर के हाई से पलट रहा है, मतलब कि नीचे जाएगा वो। 4-6 महीने मतलब देखे थे ना उसके मंथली टाइम फ्रेम पे कैसा घूम रहा है कि रेंज के अंदर, इस हिसाब से मूवमेंट है, मतलब कि इस बार भी 11 से टूटा। सब पैसा नहीं है ना सर इसके लिए। क्यों नहीं है? 22 रुपये चल रहा है उसका प्रीमियम। कितना? 22 रुपये प्रीमियम चल रही है, 1130 रुपए के पुट ऑप्शन की। हम तो 15,400 रुपये। हम तो 1129 के हिसाब से देख रहे हैं। नहीं 1129 नहीं, इसका पुट ऑप्शन लेंगे ना तो वो 22 रुपए चल रहा है, 700 का इसका लॉट साइज है, 15,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा। यहाँ से इसको नीचे जाने दीजिए कि अभी कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से खरीदेंगे। इसमें तो कैरी फॉरवर्ड भी जा सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड के लिए अपने को डेली क्लोजिंग चाहिए 1140 के नीचे की, क्योंकि ऊपर से पलट रहा है ना रेसिस्टेंस के पास से, तो क्लोजिंग चाहिए रहेगी कैरी फॉरवर्ड के लिए। इंट्राडे में अगर लेना तो जैसे आज ये 15 मिनट के हाई लो के ऊपर चल रहा है, हाई लो वाला जो मार्क करते हैं, 15 मिनट के लो के नीचे से अगर इसको लेते तो अभी तक अपने को अच्छा प्रॉफिट आ रहा होता। अब नहीं लेने लायक है सर। थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा उसके बाद लेंगे इसमें। अभी पहले ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे गिरेगा, फिर लेने को बनेगा उसमें। निफ्टी पलट रहा है अपने लो के पास से। तो पलटना ही था सर इसमें। सर ये थोड़ा सा ऊपर जाए तो एक बार सी ले ली जाए क्या? इसमें कि ऊपर जाए तो एक बार सी ले ली जाए क्या? थोड़ा सा ऊपर जाए। नहीं अभी सीईवी नहीं ले रहे। हाँ निफ्टी में 590 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं, निफ्टी में बन सकता है। उसी की वही तो सर खुला, निफ्टी तो खुला है। निफ्टी में बन सकता है, और 590 के नीचे निकलेगा तो 590 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के अपन नीचे पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, तो गैप फिल होगा फिर वहां पे तो सीधा 520 500 तक आएगा, फिर वहां से 100 पॉइंट नीचे और आ सकता है। कुछ स्टॉक बताएं क्या सर? स्टॉक का रहने दो सर, क्या करेंगे स्टॉक पे ट्रेड करके? स्टॉक में डिलीवरी करने में ही मजा आता है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शन पे अच्छी नहीं लगती। पिछले महीने अडानी इंटरप्राइजेस पे करी होती, 2 रुपए की प्रीमियम 400 रुपए गई थी एक महीने में, ऐसे इसलिए। हमने अडानी इंटरप्राइजेस 1900 रुपए के रेट से बेच के जो है उनको दे दिए सर। हम तो डिलीवरी वाले दे आए सर।
नहीं, हम लोग तो 1100 से बैठे थे उसमें, 1100 के बाद से बैठना चालू किया था हम लोगों ने अडानी इंटरप्राइजेस में, 1700 पे छोड़ दिया था उसको। 1700 के बाद देखा ही नहीं, फिर उस दिन आपने बताया जब देखा तो 2800 रुपये चल रहा था वो। तो हमको लोन बहुत मिलने लगा था, दिन भर लोन मिलता रहता। काय का लोड सर? लोन दिन भर आता है, सारे लोन दे दे तो हम अमीर हो जाए, इनको अपना आधार कार्ड पकड़ा दे गायब हो जाए, क्या होता है। अभी एक 347 रुपए वाला लोन खत्म नहीं हो पा। हमें तो लगता है जैसे अभी की स्थितियों में कि निफ्टी का देख लो तो सबका देख लिया, निफ्टी के अगर चार्ट देख लिया तो आत्मा तृप्त हो गई, सबके देख लिए। देखिए जैसे ये है सर, अब देखिए फिर निफ्टी देखिए सेम बदल गया, पता ही नहीं चला कि बदल भी गया। सेम वैसे ही चलते हैं ना सारे, बस मूवमेंट थोड़ा थोड़ा रुक के देता है कि पहले बैंक निफ्टी में लगा लो, फिर निफ्टी में लगा लो, फिर निफ्टी। इसमें थोड़ा कैंडल का अलग है, लेकिन निफ्टी फिर निफ्टी पे पर पढ़ो ना तो ध्यान ही न लगे कि क्या हो गया। सर एचसीएल टेक का फुट आप 29 रुपए में बता रहे थे कि 32 रुपए में है ये तो? 22 रुपए 22 रुपए। कहाँ कौन सा 1100 का? 1130 नहीं, एचसीएल टेक जून 1150 पी है 32 रुपए। हाँ 1150 होगा, 32 रुपए, मैं 1130 देख रहा हूँ। एग्जैक्ट फिगर का मिल जाता है क्या? एग्जैक्ट फिगर का मिल जाता है क्या? हाँ इसमें 10-10 रुपए के डिफरेंस पे स्ट्राइक प्राइस रहती है ना स्टॉक में, 10 रुपए 5 रुपए के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस मिल जाती है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में मिनिमम 100 पॉइंट की है, बैंक निफ्टी में मिनिमम 50 पॉइंट की है, फिन निफ्टी में मिनिमम 50 पॉइंट की है स्ट्राइक प्राइस, इसमें 10 रुपए 20 रुपए में मिल जाती है। पूल इंडिया में जाओगे तो 50-50 पैसे पे मिल जाएगी स्ट्राइक प्राइस आपको। ऐसी मार्केट बड़ी बोरिंग सी लगने लगती है। अभी शुरुआत है ना सर जून की एक्सपायरी की, और ये गैप इतना गैप अप होने के बाद चलता ही नहीं है मार्केट फिर। ना चला तो दोनों तरफ दुविधा में फंसा हुआ है ना कि पहले जो गैप बनाया है उसको फिल करें या फिर पहले टारगेट टच करके आए। अब अपने को कहीं भी निकले, ऊपर या नीचे कहीं भी निकल जाए एक जगह, कहीं नहीं निकलेगा, ये टेंशन रहेगा। तो ये कहीं भी निकले, या तो ऊपर निकले या नीचे निकले, नहीं निकलेगा तो फिर कुछ नहीं करेंगे। निकलेगा, इसको ठंड लगी है ना सर। एक चीज ये देखिए, इन्होंने 44,500 का सी क्यों खरीदा? इसका क्या, इससे क्या इनको लाभ या हानि हो रही है? उनको लग रहा है कि निकल जाएगा मार्केट और ऊपर, तो 44,500 ले ले। नहीं तो क्या इनका प्रीमियम और तेजी से बढ़ेगा क्या? नहीं सी तो थोड़ा तो मतलब है तो इंदा नहीं बोलो, एकदम नहीं बैठे हुए, मतलब 44,500 जितना चल रहा है, 415 चल रहा है ना, अंदर मनी बैठे हैं। बढ़ेगा करेगा तो कम ही चलेगा, लेकिन पहले मूवमेंट आएगा उसके हिसाब से चलेगा वो। नहीं बात ये नहीं है, ये 44,400 भी तो खरीद सकते थे। राउंड फिगर में ले लिया हमने, तो मिल रहा होगा ना, ये वाला 200 के अंदर मिल गया होगा उनको, वो 200 के ऊपर चल रहा होगा। क्या होता है, ट्रेड करने वालों की एक साइकोलॉजी भी रहती है, वो 200 रुपए के ऊपर की प्रीमियम को महंगा समझते हैं और 200 के नीचे की सस्ती समझते हैं। 300-400 रुपए रहती है प्रीमियम, तब ऐसा लगता है कि अरे बहुत ज्यादा महंगी है। 200 इसलिए नहीं खरीदा हमने। मार्केट आगे चल रहा है, अभी यहाँ तो है नहीं, ये चीज ऐसे दिख रहा था। ये गैप अप है ना ये। हाँ तो ये हम ये ध्यान ही नहीं दे, हमको मार्केट अभी यही चल रहा है, ये हमें आगे क्यों भाग रहा है? इसमें 1 मिनट मत देखा करो, इसमें मिनिमम 5 मिनट देखा करो टाइम। क्रूड ऑयल में ना सर? हाँ मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखा करो, इसमें 1 मिनट की कैंडल बनती ही नहीं है ठीक से। आप देखो कैसी बन रही है कैंडल। हाँ सर देखिए, निफ्टी में कैंडलें कितनी छोटी छोटी बन रही हैं, वैल्यूम है ही नहीं। 40-45 पॉइंट की तो रेंज है, वो उसको कंप्लीट करने के लिए 40-45 मिनट है और 9 घंटे हैं उनके पास काम करने के लिए। वो कैसे निकालेंगे? थोड़े पॉइंट पे निकलेगा वो। हम वीडियो देखते हैं तो तमाम बातें याद आती, ये पूछे वो पूछे, गायब हो जाता है। लिख के रख लिया करो ना वो। हाँ एक सर ये बताइए, जैसे आज ये मान लो 400 रुपए का गैप अप खुला था, मान लो ये 400 रुपए का आज गैप अप खुला था, मान लो इस जगह हम लिए होते सी, उसका मान लो प्रीमियम होता 100 रुपए, और ये खुल गया आज 400 रुपए गैप अप, तो क्या हमारा प्रीमियम 0 हो जाता कि माइनस में हो जाता? टी लिए होते या सी लिए होते तो 500 रुपए चल रहा होता प्रीमियम अभी। नहीं सी नहीं, पी पुट पी में तो लॉस में चल रहा होता, 0 नहीं होता अभी वो।
₹10-5 आ गया होता तो चेक करो कितने का पी लेके जाते हो तुम, कितनी को क्लोज हुआ। मान लो 100 रुपए का पी लिए होते सर, तो ये तो 4 गुना आप हो गया ना, 400% आप हुआ ना सर। तो 5-6 रुपए चल रहा होगा अभी वो उस हिसाब से। जैसे 100 रुपए का अगर आप लेते ना तो 5-6 रुपए 10 रुपए ऐसा आ जाता वो नीचे। जीरो नहीं होता, जीरो एक्सपायरी वाले दिन ही होता वो। तो ये 400, वो तो 100% 100 रुपए में ही 100% खत्म हो गया। नहीं नहीं, फिर भी वैल्यू तो बची होगी ना, आप चेक करो कोई भी प्रीमियम उठा के चेक करो, जो 44,000 का पी वो पुट ऑप्शन उठा के देख लो एक बार। पूरी वैल्यू जीरो नहीं होगी ना, क्योंकि तो बाकी के ऑप्शन के रिस्क तो अभी बचे हुए हैं ना, सिर्फ प्राइस ऊपर निकला है। 44,000 का पी 86 रुपए कितना चल रहा था उस दिन देखो। अब उस दिन कैसे पता चले? उसमें अच्छा, उसके डिटेल में जाओगे तो वहाँ पे प्रीवियस क्लोज लिखा हुआ जाएगा ना, कितने में बंद हुआ था। -181 रुपए 266 पे बंद हुआ था, 266 पे बंद हुआ था, तो कितने का अभी 86 चल रहा है। और लो कितना मारा है इसने आज का, 81 रुपए लो मारा, लो पे ही चल रहा है। अब ये 500 रुपए में एक हिसाब से, जैसे 500 रुपए ऊपर गया तो एक हिसाब से जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी बाकी की ऑप्शन पे वो बची है ना, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बची हुई है, ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं उसके ऊपर, थीटा डीके भी नहीं हुआ है, टाइम वैल्यू भी बची हुई है। अभी अभी 4 दिन में कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी आप ले लो 86 चल रहा है, अभी कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाए, 300-400 रुपए गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो वो आपका वापस से 266 रुपए के ऊपर निकल जाएगा। ये जो सर ये ऑप्शन चेन में ये सब नाटक है। चार्ट दिख रहा है सर, दिख रहा है। ये जो चार्ट है इसकी अपने को तो जरूरत पड़ती ही नहीं, लेकिन यूट्यूब में इसकी बहुत बात हुआ करती है। क्या है बाबा, उलझना हो किसी को तो इसको यूज कर लो, जिसको नहीं उलझना हो इसको यूज नहीं करता। नहीं तो ये है क्या चीज? बवाल है बवाल। जितना ज्यादा अपन डिटेल में घुसते ना, उतनी ज्यादा ट्रेडिंग अपनी और परेशान करने लगती है अपने को। सवाल है क्या होता है देखो, क्या होता है, जैसे अपने आप को प्रोफेशनल दिखाना हो, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेटेजी ये है या हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है या कुछ भी है, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, पहले उसने MBBS MD और ये सारी डिग्रियां लिखवा देगा बोर्ड के ऊपर। ऐसे ही जिनको भी ट्रेडिंग करवानी होती है ना, तो वो भी ऐसे ही बोले हम देखो ऑप्शन चेन भी देखते हैं, हम थीटा भी देखते हैं, गीगा भी देखते हैं, और फिर उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन भी देखते हैं, इतने सारे टूल्स यूज करते हैं, इतनी सारी वेबसाइट यूज करते हैं, तब जाके हमारा 50,000 रुपए का प्रॉफिट निकल के आता है। ऐसे ही नहीं निकलता। तो वो इसलिए कि लोग कंफ्यूज हुए, वीडियो देखेंगे तो इंटरेस्ट से देखेंगे ना, फिर कह रहे यार इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। मतलब ऑप्शन ट्रेडर होना तो बिल्कुल उसको ऐसा बना के रखा हुआ कि ऑप्शन चेन देख के आप बिल्कुल पूरी ट्रेडिंग ही कर लोगे। इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन आप देखो उसमें मंथली दिन में एक बार भी देख लिया तो बहुत है, उसको पूरा कंटिन्यू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें देखते क्या है सर? उसमें सिर्फ ये देखना होता है, जैसे मान लो अपन को वो बनती है ऑप्शन चेन, जो बनती है वो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है सबसे पहले। तो जितनी भी अपन वो FII DII की एक्टिविटी देखते हैं, उसमें ऑप्शन वो दिखते हैं ना, फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कितनी सेलिंग करी है, या इंडेक्स ऑप्शन के अंदर कितनी बाइंग सेलिंग करी है उनने, वो जो अपने को वहां पे दिखता है, तो उसके अंदर वहां दिखता है कि ऑप्शन राइटिंग हुई है, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ऑप्शन राइटिंग हुई है। अब जैसे आज अपन देखेंगे तो 44,000 18,600 या 500 के आसपास हुई होगी, और उसमें निफ्टी में देखेंगे तो 44,500 के ऊपर कॉल राइटिंग हो रही होगी बहुत ज्यादा। कॉल राइटिंग मतलब कि ओपन, हाँ बता रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे ओपन होंगे अभी ज्यादा, 44,500 पे कॉल ऑप्शन पे ओपन इंटरेस्ट होंगे बहुत ज्यादा, मतलब ऑप्शन सेलर्स बैठे होंगे। अच्छा, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा, आप बता बर रहे हैं उसको, उसी पूरा बोलने तो दो पहले। जैसे ऑप्शन सेलर्स ने पोजीशन बना के रखी 44,500 पे सेल करने की, ऑप्शन सेल करने की, तो वो जो 44,500 है ना, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखते हैं इसमें अंदर, आप देखो एक बार फिर से ओपन करो आपकी ऑप्शन चेन, उसमें जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहे होंगे, ठीक है, वही वाली जो वो जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी ना, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर। अब जैसे यहाँ पे देखो पुट साइड, कॉल साइड में आप देखोगे तो कितने हैं इसमें, 7 लाख, और पुट साइड में देखोगे तो 32 लाख है, 43,500 पे। ऊपर देखो 44,500 और 44,000, दोनों को निकालो एक बार, नीचे लेके आओ थोड़ा सा, 44,400 तक ही दिख रहा है ना इसमें। इसको थोड़ा सा और इतना ही है सर ये।
ये पूरा उसमें दिख रहा खुला होगा है ना ना, नीचे। ये उसमें खुला है ना, ट्रेडिंग व्यू में थोड़ी खुला है ये। नहीं, इसको ट्रेडिंग व्यू पे खुलता भी नहीं है ये 5 की जगह इसको बढ़ाना जरा, यहाँ पे जो 5 लिखा है ये 7 बढ़ेगा। अच्छा, उसमें नहीं खुलेगा, वो उतना ही है सर, इसमें कुछ है थोड़ी हो। नहीं आएगा ना, एट द मनी का भी तो दिखाएगा, इतना सा थोड़ी दिखाएगा। यहाँ पे चेक करो ना, ये 5 जो लिखा हुआ है, जो 1 जून एक्सपायरी के बाजू में जो 5 लिखा है, वहां पे क्लिक करो अगर वहां से बढ़ रहा होगा, नहीं तो यहाँ पे ओपन कर लो। यहीं से ओपन करते हैं तब बनेगी बात। हाँ, इसमें ओपन कर लो। कहाँ पर है इसमें? इसमें निफ्टी ओपन करो, मतलब जो अपन एडवांस डिक्लाइन देखते हैं ना, वही वाला चार्ट ओपन पेज ओपन करो बैंक निफ्टी का। अब अब इसमें बैंक निफ्टी ओपन करो, इसमें नीचे आओ थोड़ा, इसमें ऑप्शन चेन को मैंने दिख रहा है। एक मिनट, डेरिवेटिव, और ये इसमें जाओ मार्केट डेटा के अंदर, डेरिवेटिव मार्केट में, और फिर ओपन करो बैंक निफ्टी। मार्केट डेटा, डेरिवेटिव मार्केट, फिर यहाँ से बैंक निफ्टी, नीचे दिख रहा है बैंक निफ्टी, तो तीसरे चौथे नंबर पे यार। बैंक ऑप्शन, हाँ बैंक निफ्टी, ये हाँ बैंक निफ्टी बैंक ऑप्शन ओपन करो। ये तो ऑप्शन खुल गए। यहाँ पे वापस से सेलेक्ट करो उसको, यहाँ से बैंक निफ्टी निकालो, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स निकाल लो। क्लिक करो कि क्लिक करो जून वाले पे, ये दिख रहा है ऑप्शन चेन, इसको ओपन करो। अब नीचे जाओ, इसमें 44,500 जहाँ पे दिख रहा हो वहां रुक जाना। ये दिख रहा है 44,500, है ना। अब ये यहाँ से जो कलर चेंज हो रहा है ना दोनों तरफ, मतलब ये इन द मनी कॉल है आपकी। 44,500 जो है ये इन द मनी की कॉल हो गई आपकी। अब इसमें देखो, एक तरफ पुट दिख रहा है, एक तरफ कॉल दिख रहा है। इधर पुट है किधर कॉल है? हाँ देखो, ये इस तरफ क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आपका, राइट हैंड साइड पे कॉल्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे पुट है। ऊपर ऊपर एक बार स्क्रॉल डाउन करो, वहां पे लिखा भी होगा ऊपर, देखो नीचे करो पेज को, लिख गया लिख गया लिख गया। है ना। राइट साइड में पुट है, लेफ्ट साइड में कॉल्स है। अब अगर मार्केट को ऊपर निकलना है, ठीक है, और अगर 44,500 को रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करना होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे कितने ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 2,28,000 कॉल साइड में। कहाँ पर एक सेकंड आपने देखा सबसे पहली वाली रो देखो, कॉल साइड में सबसे पहले वाली रो देखो, जहाँ पे 2,28,401 लिखा है। 401। हाँ, अब ये 2,28,401 मतलब कि 2,28,400 वो लॉट जो होते हैं ना अपना, एक लॉट 25 का, तो 2,28,401 लॉट जो है वो सेलिंग पे लगे हुए हैं वहां पे, मतलब लोगों ने सेल करके रखे हैं, और वो ओपन है अभी तक, पोजीशन कटी नहीं है। तो इतने सारे लोग यहाँ पे इसको सेल करके बैठे हैं, तो ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, जितना नीचे जाएगा कॉल ऑप्शन उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। मतलब कि ये क्या है, रेसिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। कॉल ऑप्शन के प्राइसेस मेल्ट होने चाहिए। ये 2,28,104 क्वांटिटी जो लगी है ना लॉट साइज में, ये इसीलिए लगी कि ऑप्शन का प्राइस मेल्ट होना चाहिए। तो ये 44,500 जो है ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे हम लोग कोई लाइन बना देते हैं ना, और लाइन टूटती नहीं है, ऐसे ही 44,500 पे ये लाइन ड्रॉ हो गई साइकोलॉजिकली, ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से ये एक लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे कि 44,500 तब तक नहीं टूटेगा जब तक ये 2,28,000 ओपन इंटरेस्ट जो है ये कम ना हो जाए। या तो ये कम ना हो जाए, या फिर इधर पुट साइड में कहीं पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाए। जैसे ये 44,400 दिख रहा है, इसमें कितने दिख रहा है, 1,44,000। मतलब यहाँ पे पुट ऑप्शन लोगों ने सेल करके रखे हैं, 1,44,797 लॉट जो है वो सेल में लगे हुए। तो ये दोनों रेंज 1,41,797 है सर। हाँ, 1,41,797 है ना पुट ऑप्शन में। तो ये 100 पॉइंट की रेंज बन गई, समझ लो आप। ये दोनों पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है अपने को, तो ये दोनों रेंज बन गई 100 पॉइंट की। यहाँ नीचे देखोगे 44,600 पे देखोगे तो बहुत कम है, फिर उसके बाद 44,400 के कॉल देखोगे तो 1,62,000 है। तो ये इस तरीके से जिस भी स्ट्राइक प्राइस के आसपास में जहां भी आपका मार्केट चल रहा है, उसमें स्ट्राइक प्राइस आपको देखने की कौन से स्ट्राइक प्राइस पे चल रहा है। और अगर उसमें ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिख रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है, आप समझो रेगुलर बेसिस पे अगर वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो अपन देखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो मार्केट ऊपर या नीचे जाता है।
इसमें भी ओपन इंटरेस्ट ऊपर अगर कंटिन्यू बढ़ रहा है, जैसे सुबह से ओपन हुआ, यहाँ पे 2 लाख थे, 2 लाख से बढ़ के 2,10,000 हो गए, फिर 2,10,000 से 2,15,000 हो गए, फिर 2,20,000 हो गए, फिर 2,25,000 हो गए, फिर 2,30,000 हो गए, फिर 2,40,000 हो गए। मार्केट क्लोजिंग होते होते तक वो 3 लाख पे क्लोज हो रहा है। मतलब आप ये समझो कि 44,500 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह बन रहा है धीरे धीरे, और मार्केट उसको 44,500 को क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है। अगर 44,500 क्रॉस हो जाएगा तो ये जो क्वांटिटी लगी है 2,28,401 ये कम होने लगेंगी धीरे धीरे करके। ये 2,28,000 से 2,15,000 हो जाएंगी, 2,10 हो जाएंगी, 1,90 हो जाएंगी, फिर 90 हो जाएंगी, ऐसे कर करके ये पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ होने लगेगी। जब तक 44,500 के ऊपर नीचे मार्केट चल रहा है तब तक ये इंक्रीज होती रहेगी, और जितना इंक्रीज होती रहेगी उतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता जाएगा। हाँ दीदी, ये इंक्रीज हो रही है तो हमको क्या पी खरीदना चाहिए कि सी? इसको देख के क्या समझ में आपको ये देखना है कि अगर ये डेटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे 44,500 के कॉल ऑप्शन पे इंक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, और मार्केट जो है वो 44,500 के नीचे ही चल रहा है, 44,500 तोड़ नहीं पा रहा है। आप 1 घंटे 1.5 घंटे से ऑब्जर्व कर रहे हो, वो नहीं टूट पा रहा है, जैसे कॉल ऑप्शन नहीं टूट पा रहा है, वहां पे मार्केट ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है, और प्लस यहाँ पे इंक्रीज भी होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, उसके कॉल ऑप्शन के ऊपर ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है कम से कम, ठीक है। कॉल ऑप्शन खरीदना नहीं है आपको, क्योंकि वहां पे क्या है, ज्यादातर लोग बेचने बैठे हैं, तो कोई भी आपको बेच के चला जाएगा, जिसका भी नुकसान लग रहा होगा वो आपको बेच के चला जाएगा, तो आपका नुकसान ही होगा। तो वहां पे आपको कॉल ऑप्शन खरीदना नहीं है, वहां पे आपको वेट करना है कि या तो 44,500 टूट जाए तो मैं कॉल ऑप्शन लूं, या फिर यहाँ से अगर मार्केट कहीं नीचे गिर रहा है तो फिर मैं ये देखूं कि मार्केट और नीचे कहां तक जा सकता है। तो नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 44,000 के पास में देखो, 44,000 का जो पुट ऑप्शन है उस पर दिख रहा है आपको 2,04,000, है ना। 44,000 का जो पुट ऑप्शन दिख रहा है उस पर 2,04,006 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं आपको ओपन, हाँ है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ये इधर इंक्रीज होता जा रहा है, 44,500 पे कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, और मार्केट भी 44,500 के नीचे ही चल रहा है। मतलब कि जो भी पोजीशन यहाँ पे बन रही है ऑप्शन सेलर्स की, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक भी करेंगे, तो वो क्या करेंगे, नीचे पोजीशन काटेंगे, इधर से फिर नीचे पुट ऑप्शन के सेलर्स आएंगे। पुट ऑप्शन के सेलर कहाँ पे बैठे हैं अभी, 44,000 के पुट ऑप्शन पे बैठे हैं 2,04,000 क्वांटिटी के साथ। तो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ पुट ऑप्शन में इंक्रीज होनी चालू हो जाए, तो जिस भी प्राइस पे आपको ज्यादा वैल्यू इंक्रीज होती दिख रही है पुट ऑप्शन की तरफ, उसको आप सपोर्ट मान के अपना ट्रेड लगा लोगे वहां पे। मतलब मार्केट अगर फॉल करेगा तो वहां तक कर सकता है। जैसे अभी हाईएस्ट क्वांटिटी क्या है, 44,400 पे 1,41,000 क्वांटिटी खड़ी हुई है, 1,42,000 ही है, ऑलमोस्ट 300 लॉट कम है बस, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी खड़ी है यहाँ तक मार्केट आराम से गिर सकता है। उसके बाद अगर और मार्केट को गिरना है तो फिर नीचे गिर सकता है, 1,27,000 क्वांटिटी वहां पे बढ़ी हुई है तो वहां तक गिर सकता है। फिर उसके बाद 98, मतलब 44,300 और 44,200 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में जो क्वांटिटी है पुट ऑप्शन की वो बहुत कम है। फिर अगला जो बनेगा सीधा 44,000 के ऊपर ही बनेगा सपोर्ट। इतनी बात नहीं समझ, ये चीजें ये बताइए, जैसे 44,500 पे है, ये 2,28,000 है, ठीक है। 44,400 पे 1,42,000 है, ठीक है। अब हमको सी खरीदना है कि पी खरीदना है, बस इतनी बात बता दो। आपको अगर ये वैल्यू बढ़ रही है प्लस मार्केट 44,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको सी भी नहीं खरीदना है, पी भी नहीं खरीदना है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जा किस तरफ रहा है। अगर वो 44,500 नहीं तोड़ रहा है और वहां पे कोई आपके रेसिस्टेंस बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो वहां से आप पुट ऑप्शन की तरफ नजर लगा के देखोगे कि मार्केट पुट ऑप्शन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर पुट ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो ही पुट ऑप्शन खरीदोगे, नहीं तो कॉल ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। ऑप्शन जा रहा है नहीं जा रहा है ये कैसे पता चलेगा? ये 44,000 वाला जो आपने वो तो अपन चार्ट देख के अंदाजा लगाते ही है ना। फिर ये सब झंझट हटाइए, इसको नहीं समझ। ये झंझट ही है, वही बता रहा हूँ आपको। देखना है तो सिर्फ ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ही काम करता है, और कुछ नहीं काम करता है। अरे हटा, झंझट ही है सर। धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करके एक दो बार ऑब्जर्व करके देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक थे सर, यहाँ थे वही ठीक थे। आप ये समझो कि ये जो अपन लाइन बनाते हैं ना, जैसे अपन ने थर्सडे का हाई बनाया,
और फिर ट्यूसडे का हाई लो बनाया और उसके बाद से ही मार्केट वहीं से पलटा। तो उन लेवल्स पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखते हो तो वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखते हैं आपको। यहीं से काम बन जाए तो वहां क्यों जाए, वो ज्यादा टेक्निकल अगर है। किसी आपको किसी के सामने ये बताना है कि मैं ट्रेडर हूँ और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, हटाओ। तो आपको फिर थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा ना कि आप वहां पे दिखाओगे कि देखो मैं सब देखता हूँ, ओपन इंटरेस्ट भी देखता हूँ, स्ट्राइक सर ये आपको दिखाना है। आपकी आपकी शादी होने वाली, हम तो हो गई, अब हमारी होगी भी। तो आप दिखाइए कि हम ट्रेडर हैं। नहीं हमको नहीं, मेरे को नहीं दिखाना सर, अपने को अपन नॉर्मल बिल्कुल आराम से काम करने वाले लोग हैं ना अपन तो। भाई आपको दिखाना है, अभी आपको पराए घर जाना है, हम हो है पराए घर। नहीं नहीं, तो जो जो आपकी बहू है वो भी तो हमारे साथ में ट्रेड करती है ना। नहीं तो वो बैठी रहती है, उनका काम ये वो रहता है। उस दिन हमको फोन किया तो वही मैडम है क्या? तो हाँ सर वही है। आज तो सर नींद ला देगा ये, वहां तक जाते जाते। मूवमेंट भी तो 40 पॉइंट का है, तो उसमें खरीदेंगे भी तो क्या मिलेगा अपने को 40 पॉइंट, क्वांटिटी लगानी पड़ेगी बहुत सारी। नहीं ये बात नहीं, एकदम थका है, खुद थक गया है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों नीचे चल रहे हैं। सर ये मूविंग एवरेज जो है, सर मूविंग एवरेज आपने 200 लिया, मैंने 50 लिया हूँ, उसके क्या मतलब डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये जो मेरा मेरा जो एवरेज है ना, मूविंग जी। एवरेज जो है वो पिछली 200 कैंडल के प्राइस को कैलकुलेट करके मुझे दिखाएगा कि अभी प्राइस क्या चल रहा है। और तुम्हारा जो 50 का ईएमआई है वो पिछली 50 कैंडल के प्राइस को एवरेज करके दिखाएगा कि एवरेज प्राइस क्या आ रहा है 50 कैंडल्स का। अच्छा। तो मैं ज्यादा मतलब मैं ज्यादा डेटा को एक वो लेके चल रहा हूँ। आप 50 हाँ। कैंडल ही ले रहे हो, मतलब आपके पास में जो एवरेज निकल के आएगा वो पिछली 150 कैंडल का कम आएगा निकल के। कुछ कुछ लोग दोनों दोनों मूविंग एवरेज, दो तीन मूविंग एवरेज यूज करते हैं, कुछ लोग 50 भी यूज करते हैं, साथ में 200 भी लगा लेते हैं, 100 भी लगा लेते हैं। सर ये एसएमए में क्या का मतलब क्या होता है? सिंपल एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। 59 ये इसका मतलब क्या निकला? अपन ने ईएमए लगा के रखा हुआ है ना, एसएमए नहीं लगाया अपन ने, ईएमए लगाया हुआ 200, एसएमए अपन ने छोड़ा हुआ है ऐसे। अपने में लगा है ना, ईएमए 200 क्लोज 0 एसएमए 5। अपन एसएमए को काउंट नहीं कर रहा है इसमें, सिर्फ ईएमए को काउंट कर रहे हैं अपन। एसएमए अपन ने जीरो छोड़ा हुआ है ना वहाँ पे। एसएमए अलग लगाना पड़ेगा, दो लगेंगे एसएमए, एक होता है ईएमए, एक होता है एसएमए। एसएमए होता है अच्छा सिंपल मूविंग एवरेज। ये हमारे में देखिए सर, हाँ ये ऐसा ही दिखाता है, उसमें दिखाता है स्मूथिंग लाइन, दिखाता है कि स्मूथिंग लाइन कितनी रखनी है उसके हिसाब से। 59 होता ये कम ज्यादा भी किया जा सकता है ना सर? हाँ उसको जीरो भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। अच्छा। उसको जीरो भी कर देंगे क्योंकि अपन ने यहाँ पे ईएमए लगा के रखा है ना। दो होते हैं ईएमए, दो तरीके के ईएमए होते हैं, एक्सपोनेंशियल होता है कि सिंपल मूविंग है। एक्सपोनेंशियल के अंदर में थोड़ा सा वॉल्यूम को भी कैलकुलेट करता है वो। सर वॉल्यूम वॉल्यूम कैसे देखते हैं कि वॉल्यूम है नहीं है, खरीदार ज्यादा है कम है? उसमें स्टॉक में तो देखे मिल जाता था वो जाके वहां से। इंडिकेटर्स में जाके वहां से वॉल्यूम लगा लो, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लो। नहीं तो उससे कोई लाभ है कि नहीं लगाने का क्या मतलब? तो कैंडल के साइज देख के ही समझ में आ जाता है वॉल्यूम है कि नहीं। अगर कैंडल का साइज छोटा है तो मतलब वॉल्यूम नहीं है, कैंडल का साइज बड़ा है तो वॉल्यूम वॉल्यूम ज्यादा है उसमें। इंडिकेटर में बाद ही बताएगा, पहले तो पता चलेगा नहीं। नहीं, बंद होने के बाद दिखाएगा, पूरा सेशन खत्म होगा उसके बाद दिखाएगा कितना वॉल्यूम था। वो चीज जैसे उसमें स्टॉक में खरीदने जाओ तो वहां ये नहीं दिखा देता इतने इतने बायर बैठे इतने सेलर बैठे हैं। वो तो आस्क प्राइस और बिड प्राइस के हिसाब से बताता है ना, वो तो आस्क प्राइस के हिसाब से दिखाएगा ना। बैंक निफ्टी निकल रहा है ऊपर, मतलब पी लगा रखा है। तो उनकी तो एक आध पोजीशन ओपन रहनी चाहिए ना, वो बिना बंद रहती तो उनको अच्छा नहीं लगता, मतलब जब सुबह तक हमने उनका लिख चलता के है। भेज दिया था कि सुबह आज लिख के भेज दिया था कि आज पी नहीं चलेगा, सी रहेगा। बैंक निफ्टी लगा के रखो सौरभ जी, कुछ ना कुछ मिलेगा उसमें। इसमें सब पी ही बन सकता है, तो सॉरी सी। सी बनेगा, लेकिन पहले अपन 440 के ऊपर उसको ट्रेड करते हुए देख लें एक बार। लाइन जब तक नहीं टूट रही तब तक पूरा खेल बिगड़ा हुआ है। क्योंकि वो तोड़ेगा नहीं तो बार बार ऊपर नीचे होता रहेगा, प्रीमियम मेल्ट करा देगा अपनी, और कुछ नहीं मिलेगा। चाहो तो फिन निफ्टी लगा सकते हो। हमें कुछ नहीं पता, आपको जो पता हो बताओ। 19,600 का कॉल ऑप्शन या 500 का कॉल ऑप्शन।
फिर निफ्टी में ले सकते हैं अपन। ये है सर अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट। आज का लो जो है वही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अच्छा वो भी आज का लो तो बहुत नीचे है सर। नहीं आज का ये जो अभी रिसेंट वाला जो आपने लाइन बनाई ना 540 इसकी लो की, वो तो 15 मिनट लो है, तो वो कोई मतलब कहीं नहीं, वो तो टच ही नहीं हो रहा ना अभी। तो सर जैसे कोई ट्रेड हम लोगों ने ले ली जी सर, मान लीजिए जैसे कोई ट्रेड हम लोगों ने ले ली, अब वो उल्टी पड़ गई, मतलब घाटे पे गई जा रही है, तो उसको हाँ। क्या ऐसा कि जैसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन किसी न किसी दिन तो वो वापस आएगी, ऐसा भी किया जा सकता भाई बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, कोई भरोसा थोड़ी ना वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अगर चलनी होती तो उसी दिन तुरंत चल जाती हो। नुकसान वाली ट्रेड को कभी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करके लेके जाना। नहीं सर, जैसे उस दिन हम लोगों ने निफ्टी खरीदी थी, उसमें 5500 रुपए का लॉस बुक किया था, और 7200 की तो पूरी थी ओवरऑल। 7200 रुपए की पूरी निफ्टी थी, इसमें 5500 लॉस बुक कर रहे हैं। तो कब जहाँ लिया था अपन 5500 ने? एक्सपायरी वाले दिन था क्या? शायद एक्सपायरी का दिन था, हाँ शायद था एक्सपायरी का तो दिन। एक्सपायरी वाले दिन तो अपन वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो क्योंकि इतनी सस्ती एक्सपायरी वाले दिन ही आ सकती है। हाँ 72 रुपए की नहीं था, क्यों सर आज भी तो निफ्टी 70 रुपए में चल रही है। बैंक निफ्टी नहीं जा पा रहा कहीं भी। सेम टू सेम चार्ट है, बस उसका अगर ये बड़ा कर दिया जाए। चार्ट तो सेम ही रहता है, बस लेवल का ही फर्क रहता है, सपोर्ट रेसिस्टेंस जो बनते हैं ना उनका ही फर्क रहता है, बाकी चार्ट ऑलमोस्ट सेम ही बनते हैं तीनों के। बस ये रहता है कि कोई इंडेक्स जो है अपना सपोर्ट के पास है, कोई रेजिस्टेंस के पास है, कोई हाई तोड़ रहा है कोई लो तोड़ रहा है, बाकी चार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनता है। उल्टी गिर गई, बहुत स्पीड में गिर गई थी। दोनों नीचे चल रहे थे 15 मिनट के। नहीं नहीं, सिर्फ निफ्टी आया, फिन निफ्टी थोड़ी ना आया अभी 15 मिनट के लोग। निफ्टी नहीं आया। हाँ फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नहीं आए, बस निफ्टी आया है अभी नीचे। बैंक निफ्टी भी आएगा सर नीचे लेके। हाँ बैंक निफ्टी भी आएगा, टच करेगा। गैप है ना, जो गैप जो रहता है ना उसको फिल करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी ना उसमें। तो निफ्टी 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 ले लो 18,500 के दिए पे, 15 मिनट का लो तोड़ रहा है ना, 15 मिनट के लो को तोड़ के फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे आ रहा है। बैंक निफ्टी रेंज में फंस गया ना सर। हाँ बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में तो रेंज में फंसे हुए हैं, वो दोनों में कोई मतलब। फिर निफ्टी अपना डेली रेंज तोड़ रहा है, तो उसमें कुछ बन सकता है अच्छा। बाकी बनेगा तो इसमें भी 100 पॉइंट और बचे हैं अभी लो तक। आएगा तो सर ये भी नीचे, बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। ये जाएगा तो 44-200 तक तो ये जाएगा, लेकिन अभी यहाँ से लेना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। 100 पॉइंट है सर, 50 पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों में ट्रेड बन सकती है, निफ्टी में भी बन सकती है, फिर निफ्टी में नहीं बनेगी, फिर निफ्टी चला गया अपना फर्स्ट और सेकंड एक्सपायरी के हाई के पास, फिर निफ्टी में थोड़ा सा लेवल टूटेगा 500 का, उसके बाद ही बनेगी कोई ट्रेड। अब देखो वो जो ऑप्शन चेन अपन देख रहे थे ना सौरभ जी, कहाँ ये गई करो थी? एक बार, गई कहाँ? फिर बता। सबसे आखिरी वाले। कहीं नहीं है सर। हमें लगता बंद कर दिया हमें गुस्से में। नहीं नहीं, फिर से लगाओ डेरिवेटिव, उसमें जाके मार्केट डेटा डेरिवेटिव मार्केट, कहाँ जाना है इसमें? बैंक निफ्टी नीचे नीचे लगा हुआ है, बैंक निफ्टी दिख रहा है नीचे, नीचे लिस्ट में ही दिख रहा है सेकंड रुकिए, ये है। बैंक निफ्टी जो हाँ अब इसमें कहाँ है वो ऑप्शन चेन। ये है। वहीं पे तो है सर। तो बढ़ गए ना, कहाँ बढ़ गया? 239 है, 240 था। 40 नहीं 28 थे, 2,28,000 थे, और इधर इधर इसमें कितने थे, 2,04,006 थे, 2000 कितने हो गए, 372 हो गए, 44,400 के पीछे। और ऊपर ऊपर 44,000 में भी 2 लाख कुछ कितने थे, 2 लाख के समथिंग कुछ थे, वो भी घट के 141, 1,81,000 बचे। मतलब ये जो 44,500 का रेसिस्टेंस है वो स्ट्रांग होता जा रहा है यहाँ पे, उसमें डेटा बढ़ रहा है ना। 44,500 मतलब डेटा 228 था, 239 हो गया। अगर और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से मार्केट ये जो अभी गिरा, तो जितनों ने भी ये कॉल ऑप्शन सेल करे हैं उनको सबको प्रॉफिट आया वहां पे। अब जब तक ये 44,500 के नीचे रहेगा, ये जितनी भी क्वांटिटी लगी हुई है यहाँ पे इनमें सब में प्रॉफिट दिखेगा लोगों को।